गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं। साल का ये जो टाइम होता है ना, फेब्रुअरी की ऐसे मिड रेंज और फेब्रुअरी ख़त्म होता है, ये जो पीरियड है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेनली बिकॉज़ मेरा जो फेवरेट सीज़न है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला है। इसकी मुझे एक हिंट मिलती है। द सीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ समर। और ये जो टाइम फ्रेम है ना, फेब्रुअरी, इससे मुझे एक मेजर मेमोरी याद आती है। स्कूल में जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स ये सब ख़त्म होने वाले हैं, बोर्ड्स कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं, इसकी जब कल्पना आती है और ये पता चलता है कि कुछ ही दिनों के बाद समर वेकेशन चालू होने वाले हैं ना, इससे हर स्कूल किड को इतनी ज़्यादा खुशी आती है। तो ये जो आप अभी वेदर देख रहे हो, इससे मुझे उस चीज़ की याद आती है। और यार, समर वेकेशन हम सब के लिए क्या बढ़िया टाइम था ना। कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम की चिंता नहीं, बस दोस्तों के साथ नीचे जाना, दिन में भी क्रिकेट खेलना, जो पहले पॉसिबल नहीं था। जब स्कूल था तब हम सिर्फ शाम को खेल सकते थे, तो गर्मियों की छुट्टी में उसका फुल एडवांटेज लेते हुए हम सारे बच्चे सुबह भी क्रिकेट खेलते थे। फिर मम्मी लंच के लिए बुलाती थी, लंच होने के बाद में भी थोड़ा सा गेमिंग, कोरिंथियंस में स्विमिंग, और फिर शाम को वापस फुटबॉल या क्रिकेट खेलना, और फिर चोर पुलिस या ऐसे कुछ। तो अगर आप स्कूल में हो, सिर्फ एक एडवाइस है, अपने समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय करो। लाइक लिव इन द मोमेंट, पूरी तरह से उस मोमेंट को अच्छे से जियो। पर हाँ यार, अभी आजकल धीरे धीरे रात को ठंड वैसे है, बट दोपहर को बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगता है एंड जो हीट है ना वो ऐसे महसूस होती है। इसीलिए मे बी हम कुछ दिनों के बाद कोरिंथियंस में स्विम करने के लिए जा सकते हैं, जब हीट और भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और पानी का टेम्परेचर ऐसे थोड़ा सा गर्म या मॉडरेट टेम्परेचर पे जब आएगा, तब हम स्विम करने के लिए भी जाएंगे। ऊपर जाते हैं और दिन शुरू करते हैं। और आपको मेरी इंजरी अपडेट भी देनी है। तो यार, कॉफ़ी हो गई है रेडी। अब ये कॉफ़ी पीते पीते मैं आपको इंजरी की अपडेट दूंगा। तो यार, मोस्टली सारी गुड न्यूज़ ही है। इंजरी होते हुए अब 1 हफ्ते से ऊपर हुआ है। एग्जैक्टली अगर बताया तो 8 या 9 दिन हुए होंगे। इन पिछले 8 या 9 दिनों में मैंने कोई भी वेट ट्रेनिंग नहीं किया है। वेट ट्रेनिंग छोड़ो, मैंने कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही नहीं किया है। सो ये जो भी पूरा टाइम था, उस टाइम में मैंने अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए, बॉडी को नेचुरली जितना समय लगा उतना समय अच्छे से दिया। कोई झुड़बुड़ इंटरफियरेंस कुछ नहीं किया। और कल मैंने प्रीतिश को अपनी तीसरी अपडेट भेजी ऑफ माई रिकवरी, एंड अपडेट एक काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना होता, एक सेकेंड, मैं कैमरा यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहली चीज़, मैं बैठ सकता हूँ और उठ सकता हूँ इंस्टेंटली बिना किसी पेन के। नंबर 2, मेरे जो ट्रांजिशंस है और मेरी जो रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरवर्ड बेंड मैं ऑलमोस्ट पैरेलल के करीब जा सकता हूँ, और बैक बेंड मैं अच्छे से पेन फ्री कर सकता हूँ। तो यार, अब सवाल आते हैं 2। पहला सवाल यह है कि मुझे पेन एग्जैक्टली कब नोटिस होता है, और दूसरा सवाल यह है कि मेरे अब डूज एंड डोंट्स क्या है। पेन मुझे सिर्फ तब महसूस होता है जब मैं फोर्सफुली बहुत ही आगे बेंड करने की कोशिश करता हूँ, जो एक बहुत ही अच्छी साइन है। मैं मोस्ट डे टू डे एक्टिविटीज पेन फ्री परफॉर्म कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, नेचुरली थोड़ा सा बेंड करने के बाद भी इतना पेन महसूस होता था कि मुझे ब्रश करते समय, शेव करते समय, जब बेसिन की ओर झुकना पड़ता था, या कपड़े पहनने थे, या टॉवल लेके मेरी लोअर बॉडी वाइप करनी होती थी, तब भी इतना सारा पेन महसूस होता था कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इंटरफियरेंस आता था। ये तो ठीक है, पर अब आते हैं बेस्ट पार्ट पे। बेस्ट पार्ट ये है कि अब हम धीरे धीरे अपर बॉडी ट्रेनिंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्म्स कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का कर्ल कर रहा हूँ, तो वो कर्ल करते समय मुझे नीचे बेंच के ऊपर बैठ के बैक सपोर्ट के साथ वो कर्ल परफॉर्म करना है। सिमिलरली पुश डाउन के लिए मैं सिर्फ सिंगल आर्म पुश डाउन लगाऊंगा। इससे ओवरऑल वेट कम हो जाएगा और मेरे कोर या बैक पे स्टेबलाइज करने के लिए लोड या स्ट्रेस कम आएगा। और सिर्फ ऐसे अपर बॉडी मूवमेंट्स लगाने हैं जो लगाने में कोई पेन महसूस नहीं होता। सो आइडियली वो मशीन्स होंगे, अच्छे से स्टेबलाइज मूवमेंट्स होंगे। पर मैं बहुत खुश हूँ, हमें प्रीतिश सर से एक ग्रीन लाइट मिल गया है कि एटलीस्ट हम धीरे धीरे ट्रेनिंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि लोअर बॉडी ट्रेनिंग के लिए अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोस्टली 1.5 से 2 हफ्ते। और वो भी जो लोअर बॉडी ट्रेनिंग होगी वो मेरे 1/3 कैपेसिटी पे होगी।
सो ये जो पूरा इंजरी का पीरियड था ना, इसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी हैबिट लग गई। मैं यूजुअली जब इंजर्ड नहीं रहता हूँ तब जिम सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जाता हूँ, पर इंजरी की वजह से ट्रेनिंग मेरी रूटीन में था ही नहीं। इसीलिए मेरा नया 100% था ये मतलब पढ़ाई। सो मुझे जो अच्छी आदत लगी वो थी सुबह उठते उठते 2 घंटे का सेशन कंप्लीट करना। एंड सुबह सुबह ना फोकस बहुत ही टॉप नॉच रहता है, लाइक आपके दिमाग में कुछ चल रहा नहीं होता। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपका कॉलेज या स्कूल सुबह इतने भी जल्दी नहीं होता, तो मे बी गेट अप 2-3 आवर्स अर्लियर एंड ट्राई टू गेट इन वन स्टडी सेशन। लाइक आप नोटिस करोगे कि वो जो स्टडी सेशन है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये जो हैबिट है इसका एक और छोटा सा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अब हम ट्रेन करने के पहले ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, एज वी आर सपोज टू। हम अच्छे से ब्रेकफास्ट खा के जाते हैं। सो ये एक्चुअली मैंने हक दिया। ये जो ओट्स है ना, ये मेरे लाइकिंग से बहुत ही ज़्यादा वाटरी है। ओट्स में अगर आप इनिशियली पानी कम डालते हो तो आप बाद में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालोगे देन इट्स ओवर। लाइक आपको ये जो पनिशमेंट है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट। ये आर्यन को ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। आई एम श्योर अब उसका मैसेज आने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। इसमें हम डालेंगे 1 स्कूप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड प्रोटीन। और खुश को मैंने बुलाया है 12 बजे, तो आज हम एक मस्त आफ्टरनून सेशन लगाएंगे। ओके गाइज, वी आर ऑल सेट। हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन पोस्ट बैक इंजरी। ये देखो प्रोग्रेस देखो, गाड़ी में आराम से बैठ सकता हूँ, कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। पर ट्रेनिंग की बात की तो मैं बहुत ही कॉशियसली अपनी ट्रेनिंग को अप्रोच करने वाला हूँ। जो मैं वेट्स पहले उठाता था वो मैं ऑब्वियसली अभी उठा नहीं सकता। इवन जब डंबल प्रेस या शोल्डर प्रेस की बात आई तो उस डंबल को ऐसे ज़मीन से भी मैं उठा नहीं सकूँगा। इसीलिए मशीन्स बहुत ही इजी आराम से एक हायर रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। पर मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार, एटलीस्ट मैं ट्रेन कर सकता हूँ, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। सो लेट्स गो टू द जिम। 11:41 जाके खुश से मिलते हैं। तो मुझे आज सुबह 10 बजे खुश का फ़ोन आता है। उसको यहाँ पे पास में एक शूट था और वो पूछ रहा था इफ़ यू कैन शूट अ लिटिल अर्लियर, पर लकीली डैनीज एक मॉल में है। तो क्या कर रहा था खुश? मैं बैठ के ऑफिस देख रहा था। फूड कोर्ट में। हाँ। कुछ खाया? कुछ खुला ही नहीं था सुबह 10 बजे। ओह राइट। पूरा मॉल बंद था। अरे मैं आया, वो जो रिसेप्शन एंट्रेंस पे वो गार्ड था, बोला आप कौन से कहाँ काम करते हैं? मैं काम नहीं करता हूँ यहाँ पे। इतने सुबह था। तो गाइस अभी मैंने और खुश ने ये जो फुटबॉल टेबल है, हमारे फाइट और फ्लाइट को एक्टिवेट करने के लिए हमने फुटबॉल खेला। खुश, दिस शुड बी अ रेगुलर थिंग। क्या बोलता है? सो 1 गेम बिफोर ट्रेनिंग, 1 गेम आफ्टर ट्रेनिंग। डन। ऑल द बेस्ट। संडे को आने का फ़ायदा, पूरा जिम खाली रहता है। तो आज हम एक बहुत ही लाइट बैक एंड बाइसेप्स सेशन लगाने वाले हैं। मुझे पता है कॉन्फिडेंटली कि लाइट लैट पुल डाउन लगाने से मेरे बैक में कोई दर्द आने नहीं वाला। पर इफ़ वी गो टू दिस साइड, यहाँ पर एक केबल रो है। इसका मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है बिकॉज जब हम इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठते हैं तब हमारी लोअर बैक एक्चुअली सपोर्टेड नहीं रहती। इवॉल्व में एक मशीन रो की मशीन है विच इज़ चेस्ट सपोर्टेड, उससे लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं आता। बट आई एम गेसिंग लॉजिकली कि इससे आ जाएगा। इसीलिए मैं एक बहुत ही लाइट सेट करूँगा 1 आर्म एट अ टाइम और देखूँगा कि पेन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता ऑल वेल, लैट पुल डाउन केबल रो के साथ हम स्टार्ट करेंगे और प्रीचर कर्ल या कोई सिटिंग डाउन बाइसेप कर्ल के साथ एंड करेंगे। ये होगा आज का फर्स्ट ट्रांजिशन सेशन। खुश यहाँ पे सारे ब्लाइंड्स खोल रहा है ताकि इस साइड से अच्छी नेचुरल लाइटिंग आए। गाइस आज प्री वर्कआउट के लिए हम एक नया फ्लेवर ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बॉटल में इसे बनाया है विद सम सॉल्ट। तो ये राइटेक्स का नया फ्रूट फ्यूरी फ्लेवर है। इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो और चेकआउट पे मेरा कूपन कोड साकेत30 ज़रूर इस्तेमाल करना। आई एम एक्साइटेड, वाइब्स अच्छे हैं। लेट्स मेक दिस एंड स्टार्ट वार्मिंग अप और फिर हम आज का ट्रेनिंग सेशन चालू करेंगे।
ऑलराइट गाइस, हम आ गए हैं वापस, कपड़े वपड़े बदल लिए। भूख बहुत सारी लगी है, मैंने ये फीलिंग काफ़ी मिस की थी। ट्रेन करने के बाद जो एपेटाइट बूस्ट मिलता है ना, जो हंगर ऐसे आता है, खाने का जो मन करता है, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया। बाय द वे, पेन फ्री हम ट्रेन कर पाए, ज़्यादा इंटेंस नहीं गया मैं, बट मुझे आपको ये दिखाना है। ओके, पढ़ाई हो गई है, ट्रेनिंग हो गया है, अब मैं 2-3 घंटों के लिए बस रिलैक्स करूंगा। सुबह के जो भी टास्क थे वो आउट ऑफ द वे है। यहाँ पर हम खाने वाले हैं 3 एग सैंडविचेस, मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इसके साथ हम देखने वाले हैं वन पंच मैन। हम अभी इस वक्त सीजन 2 पे है, सीजन 2 एपिसोड 3। सो जब मुझे इंजरी हुई तब मैंने खुश को मैसेज किया सेइंग कि हम कुछ दिन शूट नहीं कर सकते। फिर उसने बोला कि इफ़ यू हैव नथिंग एल्स टू डू, ट्राई वॉचिंग वन पंच मैन। मैंने सीजन 1 एक दिन में ख़त्म किया। 12 एपिसोड्स हैं, 12 के 12 एपिसोड्स मैंने एक दिन में देख लिए, और अभी मैं सीजन 2 देख रहा हूँ। मस्त है यार ये कैरेक्टर साइतामा ना, मुझे काफी पसंद आया, काफी यूनिक सा कैरेक्टर है। इनिशियली ऐसे लगा कि स्टोरी बहुत क्लीशे होगी, सो व्हाट, वो एक पंच में एनिमीज को डिफीट कर सकता है, बट इट गेट्स डीपर देन दैट। और अब उसके धीरे धीरे दोस्त भी बन रहे हैं। तो अभी हम ये देखेंगे, ये मील खाएंगे एंड वील जस्ट हैव अ गुड टाइम। यस, ओके 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 ओके, यस, बताओ क्या चल रहा है? ओके 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 ओके, नहीं। तो यार हमारे घर पे ना एक नॉवेल है, एक अच्छी सी जापानीज़ नॉवेल है, जो मैं और मेरे पापा पिछले 2 महीनों के लिए पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर ख़त्म करते हैं, और मुझे उस नॉवेल का पहला दिन याद है, इतना मुश्किल था। और आजकल उस नॉवेल को पढ़ने में इतनी ज़्यादा फटती नहीं है, लाइक काफ़ी मज़ा आ रहा है। पर अभी मैंने अपने दिन का दूसरा स्टडी सेशन ख़त्म किया, और अभी हम इस वेदर को एंजॉय करने के लिए आ गए हैं नीचे। ये जो स्टेप्स का गोल है वो हम आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये कंसिस्टेंसी देखो यार, ये जो स्ट्रीक मेरी चल रही है ना, इंजरी हो या ना हो, हम अच्छे से चल रहे हैं विदाउट फेल। मैन ऑफ माई वर्ड्स। ओके यार, वॉक काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लंबा था, तो थोड़ा सा रिहाइड्रेट करने के लिए ये पूरी 1 लीटर की बोतल मैं अभी ख़त्म करूँगा। इसके पहले मैंने एक बहुत ही बड़ा मील कंज्यूम किया, दिखाया नहीं पर फ़ोटो खींचा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेनली बिकॉज मैं बहुत हंग्री था, तो मैंने आलू खाया, आलू के साथ चिकन, और उसके ऊपर शेंग दाना मतलब पीनट की जो चटनी होती है वो डाली। पर अभी हमें बैठना है हमारे तीसरे स्टडी सेशन के लिए। दिस शिट जस्ट नेवर एंड्स, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। इसके बाद वीडियो भी एडिट करना है, प्रीमियर प्रो कहाँ, यहाँ पे वीडियो भी एडिट करना है, पढ़ाई भी करनी है, तो जल्दी से बैठते हैं। क्विक सेशन होगा 1 आवर, बस फ्लैश कार्ड्स थोड़े से रिव्यू करने हैं और फिर हम थोड़ा आराम कर सकते हैं।